नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज इस अपने वीडियो में हम बात करेंगे EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने EWS वर्ग के लोगों का आरक्षण बहाल रखा, यानी कि सवर्ण जाति के अति गरीब लोगों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। ये आरक्षण केंद्र सरकार ने सन 2019 में संविधान संशोधन की धारा 103 के तहत जारी किया था, जिस पर राजद DMK सहित तमाम सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी खिलाफत की थी। कल सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले के तहत EWS आरक्षण जारी रहेगा। EWS आरक्षण बहाल करते वक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। इस टिप्पणी पर बात करना अत्यावश्यक है। दो माननीय न्यायाधीश माननीय भट्ट और मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, UU ललित, उन्होंने EWS आरक्षण को लेकर अपनी मतभिन्नता जाहिर की, जबकि 3 अन्य जज विला त्रिवेदी, जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस ने आरक्षण के समर्थन में अपनी दलीलें दी। विला त्रिवेदी ने तो अपने न्यायाधीश की बात में हाँ ही मिलाई, लेकिन पादरीवाला ने आरक्षण को अनंत काल तक जारी रखने की बात कही। उनका कहना था कि इस आरक्षण को अनंत काल तक जारी रखना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कोट किया कि शुरू में ये आरक्षण मात्र 10 साल के लिए किया गया था और राजनीति के तहत इसे 70 सालों से जारी रखा गया, जो कि गलत है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या फैसला आया, हालांकि राजनीतिक दलों ने चुनावी रणनीति के तहत सीधे तो आरक्षण की खिलाफत करने से अपना बचाव किया है, लेकिन जो इंदिरा साहनी मामले में जो आरक्षण का 50% का कैप था, उसको अब तोड़ने की बात हो रही है।
निश्चित तौर पर गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं और अगले साल भी चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर अभी राजनीतिक दल अगर खुद मैदान में नहीं आएंगे तो सामाजिक संगठनों के जरिए या व्यक्तिगत याचिकाओं के जरिए निश्चित तौर पर अब पुनर्विचार याचिका भी दायर होगी। और अगर अति पिछड़ी जातियों या जातिगत गणना के संबंध में अगर कोई आंदोलन चले तो इसमें किसी को आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही जो 50% को कैप था उसको हटा दिया है। निश्चित तौर पर गुजरात में पटेलों और महाराष्ट्र में मराठाओं और जाट बेल्ट में जैसे राजस्थान में इलेक्शन होना है अगले साल, निश्चित तौर पर जाटों गुर्जरों का भी आंदोलन अब चलने की पूरी आशा है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, मैं आरक्षण खत्म करने के फेर में नहीं हूँ और इस बात से भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि आप सब लोगों को जानकारी होगी कि आरक्षण का लाभ तो तब मिलेगा जब सरकारी नौकरियां बचेंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी विभाग निरंतर खत्म किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन राजनीतिक दलों को और सामाजिक संगठनों को इस बात पे आंदोलन करना चाहिए कि सरकारी विभाग बचे रहें, जिससे कि आखिर जैसे कि कुछ लोग कहते निजी क्षेत्र में तो मुझे नहीं लगता कि आरक्षण का प्रावधान हो पाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र वाले वो जो कर्मचारी रखेंगे वो अपने अनुसार रखते हैं, उनकी वेतन बेजिच अलग तरीके की वो रखते हैं, तो निश्चित तौर पर वो तैयार नहीं होंगे। और जो आप कहेंगे सरकारी बात, कि उस पर भी राजनीतिक दलों को दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक सरकारी विभागों में करीब 10 लाख की नियुक्तियां खाली पड़ी हुई हैं। जो उनके पद हैं, स्वीकृत पद हैं, उन पर भी अभी नियुक्तियां नहीं हुई। तो राजनीतिक दलों को एकजुट होकर दबाव बनाना चाहिए केंद्र सरकार पे और अन्य सरकारों पर, जहाँ जो लोग विपक्ष में हैं, कि वे जो अपने स्वीकृत पदों के अनुसार कम से कम सरकारी पदों की भर्ती जरूर करें और निजीकरण की सभी लोगों को मुखालफत करना चाहिए। जाति जनगणना की भी मांग जोर शोर से उठेगी, क्योंकि कई वर्गों को ये लगता है कि उन्हें आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा है। बहुत दिनों से जाति जनगणना नहीं हुई है, लिहाजा उनकी भी मांग जायज है कि उसके अनुसार आरक्षण तय हो। वैसे व्यक्तिगत तौर पर हमारा ये मानना है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अन्य बातों में असहमत भले ही रही हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देना गलत है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर सब लोगों में आम सहमत बने तो इस बात पर सहमत हो जाएं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग जात में हो, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। वो चाहे भले ही 50% का उल्लंघन कर जाए। भाई मान लीजिए आप कि सबसे ज़्यादा हमारे गरीब SC ST में हैं,
तो उनको अपने आप लाभ मिल जाएगा अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा, सबसे कमज़ोर को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो लेकिन राजनेता हैं, उन्हें अपना जाति वोट बैंक भी बचाए रखना है, तो लिहाजा वो इस पे तैयार होंगे, हमको नहीं लगता। लेकिन सबसे जो ये है कि बिना कोई जाति भेदभाव किए हुए अगर 3 वर्गों में इसको बांट दिया जाए, अति गरीब, मध्यम और उच्च और मध्यम को आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है। और जो एक सरकार एक ऐसा करे कि एक नए सिरे से वर्गीकरण करें और उस वर्गीकरण में कोई आ जाए, तो हमारे ख्याल से ये एक आम सहमत का रास्ता बन सकता है। देखिए आगे क्या होता है, ये हमारा सबको इसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन चुनाव के बाद निश्चित तौर पर सवर्णों का भी एक वोट बैंक है, तो सीधे तो कोई इसकी खिलाफत कर नहीं पाएगा। लेकिन अन्य वर्ग भी अब आरक्षण का उच्चतम न्यायालय के जरिए कैप टूटने में कारण अब अन्य वर्ग के जो लोग हैं, जो आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अब आंदोलन चलाएंगे। देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। जय हिंद।